क्या आप जानते हैं कैसे बनता है वनस्पति घी? जानिए किस चीज में पका रहे हैं आप खाना। अधिकतर घरों में प्रसिद्ध वनस्पति घी का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है, तो एक बार ये जान लीजिए कि ये बनता कैसे है और ये कितना नुकसानदायक हो सकता है। आखिर देसी घी और वनस्पति घी में क्या अंतर होता है, तो इसे सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि कैसे बनता है वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने की शुरुआत ताड़ के झाड़ से होती है, जहां उसके बीज को इकट्ठा किया जाता है। फिर इन्हें बहुत ही हाई प्रेशर वाली मशीन से क्रश कर दिया जाता है। इन बीजों को इतना क्रश कर दिया जाता है कि इनमें से तेल निकल जाता है। तेल निकालने के लिए इस तरह से तेल फिल्टर का उपयोग किया जाता है, जिसमें कथित तौर पर विटामिन ए और विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। और इस फिल्टर प्रोसेस में तेल कई तरीके से केमिकल कंपाउंड के जरिए इस्तेमाल किए जाने योग्य बना दिया जाता है। अब इस वेजिटेबल ऑयल में मिलाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसे बहुत ही हाई तापमान में मशीनों से प्रोसेस किया जाता है। यही स्टेज है जब वेजिटेबल ऑयल वनस्पति घी के रूप में बदल जाता है। इसके बाद इसे पैक करके अलग अलग कंपनियों को बेच दिया जाता है। बचपन में आपने घरों में डालडा घी जरूर देखा होगा। इसे वनस्पति घी कहा जाता था, जो असल मानेतों में सस्ता घी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। घरों में सब्जी दाल से लेकर गुलाब जामुन तलने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब ये इतने घरों में नहीं दिखाई देता और इसे कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। वनस्पति घी, जिसे कि सस्ता घी कहकर प्रमोट किया गया था, वो असल में पाम ऑयल से बनता है और यही कारण है कि इसके डिब्बे पर ताड़ के झाड़ की तस्वीर होती है। वनस्पति घी में कुछ भी एनिमल फैट नहीं होता और इसीलिए इसे हेल्दी ऑप्शन की तरह प्रमोट किया जाता था। एक समय था जब घरों में कुकिंग ऑयल की जगह वनस्पति घी आया करता था, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते थे कि असल में ये बनता कैसे है। आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन 1950 के दशक में डालडा को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पोल भी करवाया था। शुरुआती दौर में इसे लेकर कई कंट्रोवर्सी भी हुई थी और ये कहा गया था कि मिलावट वाला घी होता है और इसमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे डालडा ने भारतीय घरों में अपनी जगह बना ली। वैसे कई लोग ये नहीं जानते थे कि असल में डालडा एक ब्रांड था और वह जो प्रोडक्ट बेचता था वो वनस्पति घी कहलाता था और अब भी कई कंपनियां इसे बेचती हैं। वनस्पति और देसी घी में क्या अंतर होता है? वनस्पति घी असल में वेजिटेबल ऑयल होता है, जो कि हाइड्रोजनेटेड फॉर्म में होता है। वेजिटेबल ऑयल में 2 कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और इसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है और हाई टेम्परेचर पर इसे घुलाया जाता है, जिससे घी जैसा ग्रेनी कंसिस्टेंट वाला हो जाता है। वनस्पति घी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट होता है और इसीलिए इसे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। देसी घी की बात करें तो ये पाचन से लेकर शरीर की प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर देता है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। शुद्ध देसी घी अपनी डाइट में रोज़ाना शामिल करना चाहिए, जिससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रह सकती है। आजकल लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भाग रहे हैं और ज़रूरी है कि आप वनस्पति घी के बारे में जान लें। जैसा कि हमने आपको बताया कि वनस्पति घी में अधिक मात्रा में ट्रांस फैट होता है और ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक इंसान को अपनी डाइट का 1% हिस्सा ही ट्रांस फैट के तौर पर लेना चाहिए और इससे ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं का कारण बन सकता है। एक रिसर्च कहती है कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का असल कारण ये ट्रांस फैट ही होता है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ट्रांस फैट्स को एडिबल वेजिटेबल फैट, वेजिटेबल ऑयल के नाम से भी मेंशन किया जाता है और ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यही कारण है कि रिफाइंड तेल का इस्तेमाल भी लोग अब कम करने लग गए हैं। वैसे तो वनस्पति घी बनाने का प्रोसेस काफ़ी साधारण होता है, लेकिन इसमें मौजूद ट्रांस फैट असल में सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और अगर आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो अभी इसे कम कर दीजिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।